पिछले एपिसोड में लुयून ने अपने स्टूडेंट को नए स्टूडेंट को सौंपा था, जिसकी मदद से वो एक नया स्वॉर्ड फॉर्मेशन डेवलप करने में लग जाते हैं और यह देख मास्टर चेंग भी काफी खुश होता है। वहीं लुयून पुनर्जन्म वाली स्टोन के अंदर होता है, जहां फायर फोनिक्स की पावर की मदद से पर्पल स्पिरिट पिल तैयार करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से टियानचोंग की इंजरी हील हो जाएगी। अब लुयून यांग स्पिरिट फ्लावर और यिन मिस्टी ग्रास की मदद से लुलैंड को ठीक करना चाहता है, लेकिन ये दोनों लेवल 8 वाले स्पिरिचुअल मटेरियल हैं, जिनको कंबाइन करने में थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसका फर्नेस टूट गया है, इसलिए लुयून हॉल बाइकी में जाता है, लेकिन तभी ची सियाओ और क्यूमो से इसका सामना हो जाता है। इसके बाद ची सियाओ लुयून के साथ बहस करने की कोशिश करता है, जिसके बदले में लुयून इसे और क्यूमो को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। फिर कहता है, अब तुम दोनों केवल ऑर्डिनरी एल्डर हो, मुझे सामने देखने के बाद भी सैल्यूट क्यों नहीं किया। तब इनके साथ वाला स्वॉर्ड मास्टर कहने लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी कुवांग सिंह भी यहाँ पर आ जाता है और इससे कहता है, तुम इन दोनों के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, जो भी लुयून से दुश्मनी करेगा वह मेरा भी दुश्मन होगा। यह सुनते ही वह स्वॉर्ड मास्टर यहाँ से चला जाता है। अब ची सियाओ और क्यूमो भी जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुवांग सिंह कहता है, तुम दोनों ने अभी भी माफी नहीं मांगा। यह सुनकर दोनों को लुयून से सॉरी बोलना पड़ता है। इसके बाद लुयून कुवांग सिंह से यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर कुवांग सिंह कहता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और फिर इसे किंग लेवल वाला एक फर्नेस दिखाता है, जिसमें हेवन और अर्थ स्पिरिट क्रिस्टल भी लगा होता है। लुयून सोचता है, यह फर्नेस मेरी पील को रिफाइन करने के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तभी कुवांग सिंह यह दोनों चीजें इसे दे देता है और कहता है, तुम बिना कुछ सोचे मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैं समझ गया यिन मिस्टी ग्रास से तुम्हें कोई जरूरी पिल रिफाइन करना है, लेकिन तुम्हारे कल्टीवेशन बेस से दोनों को परफेक्ट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं इन दोनों चीजों को तुम्हारे लिए लेने आया था। इसके बाद कुवांग सिंह यहाँ से चला जाता है और लुयून भी फर्नेस और क्रिस्टल को लेकर पुनर्जन्म वाली स्टोन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर स्पिरिट फ्लावर और मिस्टी ग्रास को कंबाइन करने लगता है। इधर ची सियाओ काफी परेशान है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट डिवीजन इसके लोगों को नहीं छोड़ रहा और इसके अलावा कोई इनकी मदद भी नहीं करना चाहता, जिस पर ची सियाओ कहता है, अब मास्टर से मिलना ही पड़ेगा। तब क्यूमो कहता है, अगर हॉल मास्टर को पता चल गया फिर हम दोनों मारे जाएंगे। इस पर ची सियाओ कहता है, इससे अच्छा है मौत को ही बुला लिया जाए। वहीं अब हॉल मास्टर 6 मेजर सेक्ट कंपटीशन के लिए निकलने वाला है, जहां दो स्टूडेंट बात करते हैं कि पिछली बार के कंपटीशन में वानजियान हॉल का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं था। कुछ देर में सभी यहाँ पर आ जाते हैं और लुयून भी यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद लुयून हॉल मास्टर से कहता है, मैं इस जर्नी पर अकेले जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी उसके इस बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। लेकिन लुयून कहता है, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ टाइम पर आ जाऊंगा। फिर लास्ट में हॉल मास्टर मान जाता है और इसे स्वॉर्ड सील भी देता है, जिसे केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है। तभी कुवांग सिंह भी लुयून के साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन लुयून इसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। इसके बाद सब यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अब लुयून पवेलियन के अंदर आ जाता है। फिर कहता है, स्वॉर्ड सील में निर्वाणा ऑरा है, जिसकी मदद से हॉल मास्टर मेरी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है। लेकिन असल में लुयून के पास एक सीक्रेट टेक्निक है, जिसकी मदद से वह इसे पूरी तरह सील कर देता है। इसके बाद लुयून कहता है, मैं इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहा था, अब वानजियान हॉल की बर्बादी मेरे हाथों में है। और फिर इस जगह के सभी रिसोर्स को कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद लुयून मेडिसिन हॉल में जाता है और वहाँ भी ऐसा ही करता है। फिर लास्ट में वह सुयानजियान वैली में जाता है, जहाँ इसे स्वॉर्ड टॉम्ब का एंट्रेंस मिल जाता है। इसके बाद लुयून ब्लैक जेड यूज करता है, लेकिन वहाँ का फॉर्मेशन इसे एंट्री नहीं देता, जबकि यह ब्लैक जेड किसी भी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को इग्नोर कर सकता था। इस बात से लुयून समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई बड़ी सीक्रेट है। यहाँ के स्वॉर्ड फॉर्मेशन में 4 एंशिएंट स्वॉर्ड लगा होता है। फिर लुयून ग्रेविटी पावर का यूज करता है, जिसके बाद चारों एंशिएंट स्वॉर्ड अलग हो जाते हैं और फॉर्मेशन ओपन हो जाता है। अब लुयून इसके अंदर जाता है, जहाँ असल में एक सीक्रेट रिसोर्स रूम होता है और लुयून यहाँ के भी सभी ट्रेजर को कलेक्ट करने लगता है। तभी इसकी नजर 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन पर जाती है, जो असल
में एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन है और यह निर्वाणा रिल्म की पावर को भी रोक सकता है। इसके बाद लुयुन किसी पावर का यूज करता है और इसे भी ले लेता है, जिसके दौरान हमें इसमें लॉन्ग स्वॉर्ड नजर आता है। तभी अचानक से इसके आर्मर में पावर ब्लिंक होने लगती है और इसके साथ में एक बॉक्स के अंदर भी ऐसा ही होने लगता है। फिर लुयुन जब इसे खोलता है, इसमें से वियांटियान आर्मर का ही एक दूसरा पीस निकलता है। यह देख लुयुन कहता है इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ब्लैक होल स्वॉर्ड भी आसानी से कंट्रोल होने लगेगा। फिर लास्ट में लौटते समय लुयुन यहाँ पर कोई चीज छोड़ देता है। इसके बाद वह एंशिएंट ट्री के पास जाता है और उसके अर्थ स्पिरिचुअल वेंस को भी ले लेता है। इस तरह लुयुन यहाँ के सभी ट्रेजर को कलेक्ट कर लेता है और व्हाइट टाइगर पर यहाँ से निकल जाता है। इसके कुछ समय के बाद वह लियू यून डायनेस्टी में आ जाता है, जहाँ सभी लोग यून टेंग कॉमर्स चैम्बर की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर लुयुन सियाओहू के पास आता है और इसके कामयाबी से काफी खुश होता है। तभी एक आदमी कहता है तुमने मास्टर का नाम कैसे ले लिया, लेकिन तभी सियाओहू देख लेता है और इस आदमी को दूर फेंक देता है और फिर सिंगयुन का यहाँ पर वेलकम करता है। इसके बाद हम सिंगयुन के बाकी साथियों को देखते हैं जो कोई एंशिएंट गेम खेल रहे होते हैं। तभी सिंगयुन यहाँ पर आ जाता है और इसे देख सब काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सिंगयुन पर्पल स्पिरिट पिल टियानचुंग को दे देता है जो उसके डार्क इंजरी को हील कर देगी। फिर सिंगयुन लॉन्ग स्वॉर्ड बाहर निकालता है जिसकी पावर से वुजिंग हैरान हो जाता है। फिर सिंगयुन कहता है इसकी मदद से तुम अपने 3000 आर्मी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ बदलाव भी किया है, इसलिए इसमें इविल स्पिरिट भी एंटर कर सकती है। इसके बाद सिंगयुन मिस क्यू को फ्रोजन क्लोथ स्वॉर्ड, येन को रिबन ड्रेस और सियाओहू को पंजा वाला आर्टिफैक्ट गिफ्ट करता है, जिसमें से सभी किंग लेवल वाले गिफ्ट हैं। इसके अलावा सिंगयुन अपने फादर को भी एक पिल देता है जो इनके इंजरी को हील करने में हेल्प करेगी। फिर लास्ट में सिंगयुन इनको स्टोरेज रिंग दिखाता है जिसके अंदर भरे हाई लेवल वाले ट्रेजर को देख सब हैरान होते हैं, क्योंकि असल में सिंगयुन ने वानजियान हॉल को पूरी तरह से लूट लिया है। वहीं जब सिंगयुन बताता है कि मेरी मदर अभी जिंदा है, उसके फादर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब इनको पूरी बात पता चलती है तब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि असल में सिंगयुन की मदर बहुत ही पेनफुल लाइफ जी रही हैं। फिर सिंगयुन बताता है उनके बारे में केवल हॉल मास्टर और एंशिएंट स्टार सेक्ट वाले जानते हैं। अब सिंगयुन कहता है वानजियान हॉल और एंशिएंट स्टार सेक्ट ने हमारे साथ जो किया है उसके लिए उनको बहुत ही दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी, और मैंने अभी जो किया है यह तो केवल पहला स्टेप है। इस पर सिंगयुन के फादर कहते हैं मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तब सिंगयुन कहता है मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, अब केवल सही समय के आने का इंतजार है। इसके बाद सिंगयुन लूलैंड को देखने जाता है जो इतने समय से आज भी बेहोश है। फिर टियानचुंग सिंगयुन से पूछता है क्या तुम्हें इसका कोई ट्रीटमेंट मिल पाया। तब सिंगयुन इनको एक पिल दिखाता है जो असल में यांग स्पिरिट फ्लावर और यिन मिस्टी ग्रास के इंटीग्रेशन से बना है। इस पर एल्डर मो कहता है लेकिन फिर भी शायद यह चीज इसे होश में नहीं ला सकती। तब सिंगयुन कहता है मैंने रिफाइन करके इसकी पावर को 100 गुना बढ़ा दिया है। जिस पर एल्डर मो कहता है अगर ऐसा है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो। इसके बाद सिंगयुन इसे लूलैंड को दे देता है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पावर से भी लूलैंड होश में नहीं आ पाती, जिसके बाद सब उदास होकर बाहर आ जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पिल स्पिरिट बिस्ट एक के साथ कुछ रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से यहाँ एक हाई लेवल वाली पावर जनरेट हो जाती है और वह लुयुन को लेकर माउंटेन से बाहर आ जाती है। अब इस नजारे से सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सिंगयुन तुरंत लूलैंड को नीचे गिरने से बचा लेता है। अब लूलैंड होश में आ जाती है और उसे यकीन नहीं होता वह पिछले 1 साल से सोई हुई थी। तभी कुछ देर बाद स्पिरिट बिस्ट एग टूट जाता है और उसमें से एक प्यारी सी कैट बाहर आती है। इसके बाद सब लोग इसे एक नॉर्मल कैट समझने लगते हैं, लेकिन तभी वह अचानक से खुद को ऐसा कर लेती है जिसे कोई भी टच नहीं कर पाता और उसके इस हरकत से सब काफी हैरान हो जाते हैं। तभी सियाओहू कहता है लेकिन इसके पास कोई फाइटिंग एबिलिटी नहीं है। यह सुनते ही कैट उस पर अटैक कर देती है। उसके इन सभी टैलेंट को देख यह लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इसी बीच वह व्हाइट टाइगर के बॉडी में एंटर कर जाती है और एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग एबिलिटी दिखाती है। वहीं टियानचुंग देखता है लूलैंड का कल्टीवेशन लेवल अभी भी स्पीड
एलिट गैदरिंग वाला है, जबकि 9 स्टार वाटर लिली मार्शल सोल लेवल 7 पर पहुंच गई है। इसी के साथ इसके ग्रीन लोटस मार्शल आर्ट में भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। फिर एल्डर मो कहता है इसे स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत है, फिर यह भी हाईएस्ट लेवल को कल्टीवेट कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ सिंग यून हेवनली स्पिरिट रिल्म के लेवल 3 पर पहुंच जाता है। इसी के साथ कैट अपनी एक मिस्टीरियस एबिलिटी रिवील करती है, जिसमें वह एक जगह से दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। इसी के साथ सिंग यून अब 6 मेजर सेक्ट कंपटीशन के लिए निकलने वाला है। फिर कहता है जब तक कॉमर्स चैम्बर का सीक्रेट चैनल रिवील नहीं होता, वांजियान पवेलियन को इस बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलेगा। अब टियानचोंग की इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी है, लेकिन सिंग यून अभी भी इसे पैसेंस रखने के लिए बोलता है। इसके बाद सिंग यून एल्डर मो से लॉन्ग स्वॉर्ड को फोर्ज करने के लिए कहता है ताकि उसकी लेवल बढ़ जाए, जिस पर एल्डर मो कहता है मैं इसे कभी भी कर लूंगा। और उसके बाद जब तुम स्वॉर्ड फॉर्मेशन सेटअप करोगे वह किसी एम्परर लेवल के वेपन से कम नहीं होगा। तभी वुजिंग भी कहता है लॉन्ग स्वॉर्ड की वजह से मेरी आर्मी की पावर भी बढ़ जाएगी। अब सिंग यून कहता है तुम सभी को सारा काम जल्दी ही निपटाना होगा, क्योंकि 3 महीने बाद 6 मेजर सेक्ट कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिंग यून व्हाइट टाइगर और कैट के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब टियानचोंग भी हॉल मास्टर का सामना करने के लिए एक्साइटेड है। इधर वुजिंग ने भी अपनी पूरी आर्मी तैयार कर ली है और कहता है मैं देखता हूँ हॉल मास्टर इनको कैसे रोक पाता है। फिर हम एल्डर मो को देखते हैं जिसने फोर्जिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इधर सिंग यून भी एंशिएंट स्टार सेक्ट के बारे में पता लगाता है, जिसमें 5 मेजर फैमिली हैं और इसकी मदर मेंगयान लियू फैमिली से बिलोंग करती हैं। फिर सिंग यून अपनी मदर के बारे में जानने के लिए लियू फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। तभी कैट को स्पिरिट फ्रूट दिखाई देता है, जिसके बाद सिंग यून इसके लिए खरीदने नीचे जाता है, लेकिन यहाँ का हेड सुचेन कहने लगता है सुसिया बाहरी दुनिया से अनजान है। सू फैमिली अपना आधा रिसोर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन सुसिया को माफ कर दो। तब सिंग यून कहता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो यहाँ केवल स्पिरिट फ्रूट खरीदने आया था। तब सुचेन इसके लिए सॉरी बोलता है, क्योंकि इसे लगा कि यह लियू फैमिली का कोई है। इसके बाद ओल्ड मैन सिंग यून को मेडिसिन गार्डन में ले जाता है, जिसके दौरान सिंग यून से बताता है कि लियू फैमिली सबसे पावरफुल है, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लियू यान बहुत अभिमानी है। कुछ दिनों पहले सुसिया उसके एक्शन को नहीं समझ पाई और धीरे से बोल दिया, जिसको लियू ने सुन लिया था। फिर सुसिया फेयांग सिटी से बचकर यहाँ पर आई थी, लेकिन फिर भी लियू यान ने किसी को इसे पकड़ने भेजा है। वहीं कैट स्पिरिट फ्रूट के मजे ले रहा होता है, जिसके बाद सिंग यून यहाँ के सभी स्पिरिट फ्रूट को खरीद लेता है। तभी यहाँ पर लियू यान का आदमी आ जाता है, जिसकी पावर के सामने सुचेन घुटने टेक देता है। यह देख सुसिया उसके साथ जाने का डिसाइड कर लेती है, क्योंकि खुद के वजह से अपने फैमिली को किसी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती। इसके बाद यह आदमी सुसिया को किडनैप करके लेकर चला जाता है, जिसके बाद सुचेन काफी गुस्सा करता है और सिंग यून भी यह सारी चीजें देख रहा होता है। तभी पता चलता है यहाँ का पूरा स्पिरिट फ्रूट खत्म हो गया है। इसके बाद कैट सिंग यून से सुसिया को फॉलो करने के लिए इशारा करने लगती है। यह देख सिंग यून समझ जाता है कि सुसिया के पास स्पिरिट फ्रूट है और कैट इसे लेना चाहती है। इसके बाद सिंग यून आदमी का पीछा करने लगता है और उसके पास पहुंच जाता है और इस पर अपना पावरफुल अटैक भी कर देता है। अब यह आदमी सिंग यून से पूछने लगता है तुम हो कौन, जिस पर सिंग यून कहता है सुसिया को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन वह ऐसा नहीं करता और सुसिया को मारने जाता है। जिसके बाद सिंग यून बहुत आसानी से इसे रोक देता है और इसे एक शानदार पंच मार देता है, जिसके बाद वह तुरंत यहाँ से भाग जाता है। फिर सुसिया सिंग यून को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और कैट को स्पिरिट फ्रूट दे देती है। इसके बाद सुसिया थैंक यू के बदले में अपना स्टोरेज रिंग दे देती है, जिसके अंदर स्पिरिट फ्रूट है। फिर सुसिया यहाँ से जाने लगती है। तब सिंग यून पूछता है तुम फेयांग सिटी क्यों नहीं लौट जाती, जिस पर सुसिया कहती है अगर मैं वहाँ गई तब लियू यान फिर से मुझे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देगा। फिर बताती है कि आज रात कोंगसिंग सिटी यंग हीरो को होस्ट करेगा, जहाँ सभी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग आएंगे। अगर मैं वहाँ सबके सामने लियू यान से अपनी गलती एडमिट करूंगी तब वह मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मैं इसमें अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, चाहे इसके लिए मरना पड़े फिर भी मंजूर है। और सुसिया यहाँ से चली जाती है। तब सिंग यून सोचता है मैं तो स्पिरिट फ्रूट के लिए इसे बचाने आया था, लेकिन अगर अब मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया फिर यह तो मेरे स्टाइल को बिल्कुल भी सूट नहीं
करेगा। फिर सोचता है कंपटीशन भी अब शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे अपनी मदर के बारे में चुपके से इन्वेस्टिगेट करना होगा और वह भी यहाँ से चला जाता है।